ये मौत की घंटी से क्यों लग रही है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जाने वाले हैं ताज महोत्सव। ताज महोत्सव मतलब ये कि आगरा में लगता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही जाऊंगी ताज महोत्सव में। आई डोंट नो मैं ऊपर इधर उधर क्यों देखने लगी हूँ आजकल, इतना सामने कैमरे में नहीं देख पा रही हूँ। सो आज कोशिश करूँगी कि सामने कैमरे में ही देखूँ। अभी मैं घर पर हूँ, बस बैठे हैं, मैं तैयार हूँ, बस पास आ जाए और हम जाएंगे। और अभी मगरिब की अज़ान तो जैसे हो गई है, 7 बजे हम लोग जाएंगे सोच रहे हैं। और ये 10 बजे, रात के 10-12 बजे तक खुलता है, सुबह 10 बजे से। तो देखते हैं कब हमारा जाना होगा। आज मैं आपको वहाँ पे सारा सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है। लास्ट डे चल रहा है ना। सो गाइस, ये जो ताज महोत्सव है यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग अपनी जो स्कूटी थी वो पार्क करने के लिए, स्कूटी पता नहीं बाइक से गए थे शायद, हाँ बाइक से गए थे, बाइक पार्क करने आए थे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये जो लड़की रस्सी पे चल रही थी, इसको देखना काफ़ी, देखने में इतना डर लग रहा था। ये बेचारी बच्ची इस पर चल रही थी सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि यहाँ पे चलेगी तो लोग इसको देखेंगे और लोग पैसे देंगे। अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रही थी सिर्फ पैसे के लिए। मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था इसके लिए। और बाकी यहाँ से स्टार्ट हो गया था और ये इस तरीके से पीछे झूला वगैरह दिख ही रहा है। सो यहाँ से शुरू में स्टार्टिंग में ही सिर्फ यहाँ पे शॉप्स वगैरह थी, खाने पीने की, पेठे की शॉप थी। और इस तरीके से लोग अपने अपने ठेले लगाए हुए थे। ये जो था हैंडवर्क का पर्स वगैरह थे, अच्छे लग रहे थे ये। पर मेरे पास पर्स हो गए काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने कुछ लिया नहीं था ना। मैं सोच के गई थी कि मुझे कुछ लेना है। बाकी ये बैग मिल रहा था, थोड़ा बहुत सामान इसमें आ जाता है। 200 रुपये का दे रहे थे। ये ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी यहाँ पे। इयररिंग हो गए, नेकलेसेस हो गए, ये सब मिल रहा था। बाकी ये यहाँ से एंट्री थी। ये जो जितनी भीड़ लगी हुई है ये अंदर जाने के लिए ही लगी हुई है। बट पहले हमें क्या करना था, पहले हमें लेना था टिकट, क्योंकि हम टिकट लेके तो गए नहीं थे। तो वही है कि पहले हम टिकट लेने गए। लड़कों में बहुत ज़्यादा लाइन थी, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी लड़की वाली लाइन में और मैं टिकट ले लूँगी। 50 रुपये का टिकट था। ये रही लाइन, देख सकते हैं आप, लड़कों में ज़्यादा क्राउड था। तो हमने जो है टिकट ले लिया था। फिर इसके बाद स्टार्ट होती है ये वाली लाइन। इस वाली लाइन में ये था कि टिकट लेके आपको इस लाइन में लगना था। और जैसे जैसे आपको यहाँ पे 1-2 लड़के खड़े हुए थे, वो आपका टिकट आधा फाड़ के अपने पास रख लेंगे और आधा आपको दे देंगे, तो जिससे आपको एंट्री मिल जाएगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने ऊपर भी कैमरा डाल लिया जाए, तो मैंने अपनी वीडियो बनाई थोड़ी सी। फिर जैसे जैसे हमारा नंबर आने ही वाला था, तो आधा टिकट जो है इसने अपने पास रख लिया था लड़के ने, और आधा हमें दे दिया था। वो आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहो रखो, फेंकना चाहो फेंक दो। तो मुझे लगा कि ये रखना होता है। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, फेंक दो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने फेंक दिया था। तो एक तरीके से 2 पोर्शन में डिवाइड था। राइट साइड में आपको सारा शॉपिंग का था सब कुछ। तो यहाँ पे राइट साइड में जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे पॉट्स वगैरह होते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए और फ्लावर पॉट वगैरह ही मिल रहे थे। तो यहाँ पे फ्लावर पॉट्स वगैरह थे और सारे शीशे और मिट्टी के बर्तन टाइप के ज़्यादा थे इधर की साइड, राइट साइड वाले पोर्शन में। लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन में थोड़ा मतलब फ़न ज़ोन था, झूले वगैरह थे, लिखा हुआ है झूला सेंटर। तो हम पहले राइट साइड गए थे। फिर हम लोगों ने पहले यहाँ पे देखा कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। और मतलब लेना तो कुछ था नहीं हमें, बट फिर भी हम ऐसे गए थे। और ये मैट्स वगैरह भी थे, कारपेट वगैरह भी थे, अच्छे थे कारपेट। बट वही ये थोड़ा महंगे बता रहे थे। बार्गेनिंग वगैरह करोगे तो शायद ठीक ठाक पैसों में दे दें। तो ये शायद 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 3 हज़ार इस तरीके के थे। बट वही है कि जिसको शॉपिंग करनी है, मैं तो यही बोलूँगी कि वही जाए। कि मैं तो पहली बार गई थी, मैंने देखा नहीं था। तो बस वही है, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि मॉल वगैरह और इस तरीके की एग्जीबिशन में तो जब भी जाओ, जब क्या बोलते हैं कि आपको कुछ लेना हो,
जब नहीं लेना तो जाके बस ऐसे ही क्या वो करना। बट वही है कि मेरा फर्स्ट टाइम देखने का था, मन था कि मतलब ये बोल रहे थे कि देखते हैं चलो, तो इसलिए मैं चले गई थी। इसी तरीके से यहाँ पे सारी मार्केट लगी हुई थी, छोटी-छोटी शॉप्स थीं। बाकी ऐसा सामान है हाँ, रोज़मर्रा का कि आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लो अगर दिल नहीं है तो आपका। तो इस तरीके के मिट्टी के बर्तन थे, अच्छे थे। मतलब ये है कि खाना वगैरह इसमें बनाओ तो काफ़ी सुना है हेल्दी होता है। तो मुझे इसमें कप बहुत अच्छे लगे थे। ये ₹200 के 6 कप दे रही थी आंटी। मैंने इनसे पूछा भी था ये जो मिट्टी के बर्तन हैं इसमें कोई केमिकल वगैरह यूज़ है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये प्योर मिट्टी के बने हुए हैं। और ये मुझे तवा काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा लगा था। इस तवे में रोटी वगैरह भी बन जाती। बहरहाल मैंने लिया नहीं था क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ये कप लेके कहाँ-कहाँ घूमूँगी, अभी तो पूरा घूमना बाकी है। तो इस वज़ह से मैंने कप लिए नहीं थे। मैंने सोचा था आगे से कप मैं ले लूँगी, कप मुझे थोड़े अच्छे लग रहे थे। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे इस तरीके की शॉप्स लगी हुई थी। लकड़ी का भी अच्छा काफ़ी सामान था यहाँ पे। मतलब आप सोफ़ा वग़ैरह, साइड टेबल अगर आपको लेनी है, साइड कॉर्नर्स लेने हैं आपको, तो काफ़ी सारा मतलब यहाँ पे था आपके मतलब का सामान, लकड़ी का अगर आपको कुछ लेना है तो। बाकी ये राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे एक रेस्टोरेंट टाइप का था, तो हम गए नहीं थे। फिर यहाँ पे एक छोटा-सा ना स्टॉल लगा हुआ था, ये ₹50 का सब सामान दे रहे थे। वुडन बॉक्सेस वग़ैरह ही थे यहाँ पे ज़्यादातर, मतलब ज्वेलरी के बॉक्स कह सकते हैं या जो भी है अगर आपको इसमें कुछ रखना है तो। तो मैंने सोचा भी था कि मैं ले लूँ, ₹50 में अच्छा था काफ़ी, तो मैंने लिया नहीं था क्योंकि फिर मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेरेगा। मैंने ये लिया नहीं था, बाकी बस हम ऐसे ही देख रहे थे कि अगर कुछ अच्छा लगता है तो देख लेंगे, ले लेंगे। तो फिर हम ऐसे ही घूमते रहे और ये क्राउड जो दिख रहा है ये आपको इसलिए और ज़्यादा दिख रहा है, शायद लास्ट डे था इसलिए। बाकी ये ऐसा कुछ ये छोटे से जो पाउचेज़ टाइप के जो चल रहे हैं, अच्छे लगते हैं ये, मतलब ये भी यहाँ पे मिल रहे थे। और यहाँ पे मुझे ऐसे एक शीशे वाले भैया की दुकान दिख गई। मुझे मिरर काफ़ी पसंद है, बड़े-बड़े मिरर, तो मैंने ऐसे देखा। मिरर मुझे अच्छा भी लगा बट काफ़ी एक्सपेंसिव था, शायद 7-8 हज़ार रुपए का था ये मिरर। इसकी वुडन अच्छी थी बट महँगा था, तो वही है कि हमने नहीं लिया। बाकी ये बुद्धिस्ट वगैरह के सारे जितने भी ये सब थे, ये सब लगे हुए थे। और क्या बोलते हैं आगे फिर हम बढ़े, आगे जो है सारी इसी तरीके का सामान था पूरी मार्केट में बेसिकली ज़्यादातर ना। एक तो मैं ये सोचती हूँ कि माइक कब खरीदूँगी, कब मेरे अच्छे दिन आएँगे, कब मैं अच्छा वाला माइक खरीदूँगी ताकि मैं वहीं पे ही लोकेशन पे जहाँ पे जाऊँ वहीं पे ही हाथों हाथ बोल के और मतलब मुझे बाद में ये वॉइस ओवर ना करना पड़े। बाकी वही मिट्टी के बर्तन हमने पीछे देखे थे, काफ़ी खूबसूरत थे ये बर्तन। और ये जो वाटरफॉल टाइप का ये था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुंदर था काफ़ी। और वही है कि ये वॉइस ओवर नहीं करना पड़ता अगर माइक होता मेरे पास जिसमें शोर नहीं आता आसपास का, तो उस वजह से मैं मतलब बाहर मार्केट में नहीं कर पाती हूँ रिकॉर्ड। बाकी खाने के स्टॉल्स यहाँ से शुरू हो गए थे। खाने की गाइस बहुत अच्छी वैराइटीज़ और बहुत सारे आइटम्स थे, बिरयानी, नॉन-वेज, साउथ इंडियन खाना और इटालियन, चाइनीज़, पिज़्ज़ा वगैरह सब थे, सब मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आपके लिए बेस्ट है, वेजिटेरियन हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। तो खाना हमारा अलग से प्रोग्राम था, अलग खाने का। तो हमने काफ़ी मतलब देखा कि मेरा चाउमीन का मन था, तो फिर हमने चाउमीन ही खाई थी बस यहाँ पे, शायद मेरे ख़्याल से चाउमीन या कोल्ड ड्रिंक ही, इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाया था, फालतू का पैसा हमने वेस्ट नहीं किया था। क्योंकि हमने सोचा था कि अभी खा लेंगे तो फिर खाना नहीं खाया जाएगा डिनर में। तो वही है कि यहाँ पे एक दरगाह भी टाइप की भी थी, किसी की कब्र थी, किसी बुज़ुर्ग की ही होगी, आई डोंट नो किसकी थी। और ये कुर्तियाँ थीं, कुर्तियाँ वगैरह ठीक लग रही थी, मैं ले भी लेती बट वही है कि मैंने रमज़ान के लिए कपड़े बना लिए थे ऑलरेडी। मैं ज़्यादातर रमज़ान में ही कपड़े बनाती हूँ, कॉटन के जितने भी सूट बनाती हूँ, वैसे भी बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट वही कि मैं ऑलरेडी ले आई थी, तो मैंने लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया। फिर इस तरीके से सारा यहाँ पे लगा हुआ था, मुझे पसंद भी आ रहा था। अब नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी इंशाल्लाह तो लूँगी। बाकी यहाँ लेफ़्ट साइड में जो ताज महोत्सव का बना हुआ था, यहाँ से शुरू होता है गाइस आपका एडवेंचर वाला सारा सीन। मतलब अगर आप मस्ती करने के लिए जा रहे हो या बच्चे वगैरह हैं आपके साथ और झूले वगैरह आपको पसंद हैं, खाने-पीने के लिए मतलब आप जा रहे हो, तो मैं तो बोलूँगी पहले लेफ़्ट हैंड साइड वाले पे ही आप चले जाना। क्योंकि यहाँ पे आपको सारा झूले वगैरह, खाने के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह आपको मतलब मिल जाएँगी।
तो वही है कि अगर आप पहले यहाँ आना चाहो पहले यहाँ जाओ, पहले वहाँ जाना चाहो, कुछ लेना-वेना हो तो आप पहले वहाँ चले जाओ। और ये मुझसे यहाँ पे कह रहे थे कि ऐसे गन चलाओगी? यहाँ पे आपको मतलब ऐसे रिंग्स वगैरह मिलते हैं, गन चलाने के लिए भी सारी एक्टिविटीज़ थी। तो रिंग वाला जो पोर्शन था उसमें ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें रखी हुई थी 50, 60, 70 रुपए, 100 रुपए की। कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी, तो मैंने इनसे बोला कि मैं करके क्या करूँगी, कोई बहुत अच्छी चीज़ें तो है नहीं है, कुछ अच्छा महँगा चीज़ होता तो मैं करती। और ये हिंडोला था और मेरा बहुत टाइम से हिंडोले में जाने का मन था, तो डेफ़िनेटली मैं जाने वाली थी इसमें। तो ये रहा, काफ़ी अच्छा-सा सुंदर-सा बना हुआ था और मैं जाऊँगी भी। और ये लस्सी वग़ैरह का स्टॉल लगा हुआ था, लस्सी वग़ैरह हमने कुछ भी नहीं पिया था, बस ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और बाकी ये छोटे झूले भी थे, मतलब बच्चों के मतलब के भी थे और बड़ों के मतलब भी थे। और यहाँ पे कुछ स्टेज पे एक लड़की खड़ी हुई थी, आई डोंट नो उसका डांस होने वाला था या क्या होने वाला था। और गाइज़ यहाँ पे ना बहुत मतलब सिंगर वगैरह भी आते हैं परफ़ॉर्म करने के लिए। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन पता नहीं कौन आया था या नहीं आया था, तो हमने देखा नहीं था। और ये रहा हिंडोला, हिंडोले का टिकट शायद से 100 रुपए का था। हाँ, हाँ 100 रुपए के ही थे ज़्यादातर मेरे ख़्याल से ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा नंबर आ चुका था। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी कि पता नहीं किस बारे में, सुनते हैं क्या बोल रही थी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अभी डर नहीं लग रहा, लेकिन ये है ना कि पता नहीं कैसा होगा, ऊपर जाके क्या होगा। और गाइज़ यहाँ से स्लो करके हम ऊपर आ गए थे। पहले वही है कि सीट्स में जो है लोगों को बिठाते हैं ये लोग, सवारी मतलब जो भी होते हैं, टिकट जिन्होंने खरीदे होते हैं। इस तरीके का व्यू था, काफ़ी ऊंचाई पे जाके सब कुछ छोटा-छोटा सा नज़र आ रहा था। बहुत बड़ा भी हिंडोला नहीं था, मतलब नॉर्मल सा हिंडोला था। काफ़ी मतलब यहाँ पे सेफ्टी का कुछ नहीं था, सच बताऊँ तो इस हिंडोले में कुछ भी लॉक का सिस्टम नहीं था। फिर हम आए इस मौत के कुएँ वाले झूले में। सो मैं जब ऊपर थी तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि इस तरीके से, मैंने सोचा कि पहले मुझे यहाँ जाना चाहिए था, बट हम पहले हिंडोले में चले गए थे। देन फिर हमने यहाँ पे आने का डिसाइड किया। इस तरीके से पूरा इन्होंने ऐसे बनाया हुआ था। और यहाँ पे ये जो है झूला काफ़ी डेंजर झूला था, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक झूला था ये। इस तरीके से आपको इसमें बिठा के पैक करके फिर जो ये घूमता है हथौड़े की तरह, इधर-उधर इधर-उधर होता रहता है। मतलब मैं इसमें बैठ रही थी तो मैं सोच रही थी बस अल्लाह ही अब मुझे बचाएगा, या तो मैं मरी या तो बची। बैग से पैक करके इन्होंने बिठा दिया है। एक ही सीट पे दो बैठेंगे, हम दोनों बैठे हैं। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? देखेंगे क्या होता है। मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ये कवर हो जाएगा, ये इस तरीके से बंद कर देंगे। इसमें हम उल्टे पुल्टे पता नहीं क्या क्या होने वाला है अभी हमारे साथ, और फिर मालूम नहीं है कि क्या क्या होगा। बस देखा, ये एक्सपीरियंस अब करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बंद करने वाले हैं क्या? बंद करो भैया, कभी हम मर जाए, गिर आ जाए। अच्छा भी बिठा रहे हैं ना, मुझे लगा कि मतलब ऐसे ही बेच रहे हैं। भाई देखो मेले में आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका कितना? ये ऐसे लूज आ रहा है नीचे, इस तरीके से। हमारा भी इतना लूज है, नहीं लूज है, इतना ही लूज होगा शायद, हो सकता है। क्या मतलब ये लूज है, ये जो बेल्ट है ये लूज रहता है क्या? ऊपर से हम पलट जाएंगे, लूज है यार। कर रहे हैं। बाल बाल बाल, मेरे बाल 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 बंद कर दिया इन्होंने। बाल सारे मेरे यूं आ जाएंगे नीचे, क्योंकि तभी उल्टा होगा। फोन अब मैं रख दूँ, सोच रही हूँ फोन रख रही हूँ, क्योंकि कभी फोन गिर आ जाए। चालू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौत की घंटी से क्यों लग रही है? मौत की घंटी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये मेरा हाल है, झूले के बाद का हाल। बंद हो गया क्या? बंद कर दो भैया। मौत है ये, मौत ना, ये मौत है, मौत। कुल्फी खाएंगे अब हम, कुल्फी। और ये पीछे भी है, यहाँ पे कार्ड्स का है, यहाँ कार्ड्स वगैरह का है।
आगरा की मशहूर पंजाबी कुल्फ़ी। गाइज़ हाँ, एक बात और, वो जो झूला था ना उसमें मैंने अपना फ़ोन रख दिया था कि इस वज़ह से कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए, इस डर की वज़ह से, वरना मैं आपको उसमें अपनी ना आवाज़ सुनाती है। मतलब आप आवाज़ सुन के ही डर जाते हो। मैं पछता रही हूँ कि मैं शायद रिकॉर्डिंग का ही ऑन कर देती तो आप सुन पाते। बाकी गाइज़ एक बात हाँ, ये एक बात मतलब मैं आपको बता दूँ, ये जो है मतलब ये जो जिस एरिया में बना हुआ था बहुत बड़ा था। मैं घूम-घूम के थक चुकी थी, लिटरली मैं थक गई थी। काफ़ी मतलब हर चीज़ थी यहाँ पे अगर देखा जाए। ये वाले पोर्शन में ये इस तरीके के की चेन्स वगैरह, बचपन में मुझे की चेन्स बहुत पसंद थे। फिर एट लास्ट हमने अलीम में खाना खाया, खाने की वीडियो नहीं बना पाई। बाय बाय।